जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं। यह वीडियो केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्य के लिए बनाई गई है। बात करेंगे वेदांता के डिमर्जर के बारे में। भाई कैलकुलेशन पे आएंगे, पहले कुछ मुद्दों को यहाँ पे आप समझ लीजिएगा किस किस मुद्दे पे बात होगी। कल आने वाला है 29 अप्रैल को कंपनी के Q4 का रिजल्ट। उस रिजल्ट का प्रीव्यू देखेंगे। 3-4 जो हमारे देश के ब्रोकर हैं उनका हम लोग रिपोर्ट देखेंगे, और उसके बाद जो देखेंगे कि कल डिमर्जर के लिए हम लोगों को क्या करना है। डिमर्जर मतलब एक शेयर के बदले में 4 नई कंपनियों के शेयर पाने के लिए, और फिर उनको पाने के लिए हमको क्या वैल्यू पे करना पड़ेगा, या फिर उसके बाद क्या होगा, मतलब 30 तारीख को क्या होगा, उसको भी थोड़ा सा फिर से समझेंगे। ठीक है ना। शेयर का प्राइस लगभग वहीं कह लीजिए कि 750 के आसपास ट्रेड करा। आज थोड़ी सी बढ़त है। अब इसमें सबसे पहले Q4 का अनुमान ही देख लेते हैं। Q4 का केवल रिजल्ट ही आएगा, डिविडेंड का यहाँ पे तो बात नहीं है, क्योंकि डिविडेंड अभी हाल फिलहाल में कंपनी ने मार्च में दिया था कुछ रुपए का। ठीक है ना। और उसके बाद अब मेन चीज़ है रिजल्ट का। देखिए, सबका अगर अनुमान टोटल का अगर देखेंगे सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट का मिला के एक एवरेज अनुमान की क्या है, तो वो मैं पहले आपको बता दूं, उसके बाद अलग अलग भी बता दूंगा। चौथी तिमाही के नतीजे में अनुमान है राजस्व का लगभग, इनकम का लगभग 48,500 करोड़ रुपए से लेकर 51,000 करोड़ रुपए के बीच रहने का अनुमान है, जो साल दर साल बेसिस पे 20 से लेकर 26% की बढ़त दिखाता है। एबिट्टा की बात करेंगे तो 42 से 60% का एबिट्टा रह सकता है वृद्धि साल दर साल बेसिस पे, जो लगभग 16,000 करोड़ रुपए से लेकर जो है 18,000 करोड़ रुपए के आसपास का रह सकता है। और वह पे प्रॉफिट देखेंगे तो प्रॉफिट भी साल दर साल बेसिस पे लगभग जो है 65 से लेकर 70% की वृद्धि का अनुमान यहाँ पे दिखा रहा है। और ये चीज़ें क्यों हो रही हैं, क्योंकि कई सारे जो है मेटल की कीमतों में अच्छी खासी ग्रोथ देखने के लिए मिल रही है। जैसे जस्ता चांदी के अगर कीमत में देखेंगे तो अच्छी खासी बढ़त देखने के लिए मिल रही है। वहीं पे एल्युमिनियम की कीमतों में 50% की बढ़त देखने के लिए मिल रही है। तो मार्जिन कंपनी का अच्छा खासा सुधर सकता है। ये जो है यहाँ पे संभावनाएं जताई जा रही हैं, इसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है ना। अगर यहाँ पे पूर्वानुमान और भी अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे टोटल का, तो यहाँ पे भी टोटल का वही बताया जा रहा है कि 48,000 करोड़ रुपए से लेके जो है 49,000 करोड़ रुपए के आसपास का रह सकता है। एबिट्टा 16,000 करोड़ रुपए से 16,500 करोड़ रुपए के आसपास का रह सकता है, ऐसी संभावना यहाँ पे बताई जा रही है। नेट प्रॉफिट 8100 करोड़ रुपए से लेकर 8300 करोड़ रुपए के आसपास का रह सकता है, जो वार्षिक आधार पर 60% की वृद्धि को दर्शाता है। अब देखिए, कई सारे अलग अलग ब्रोकरेज रिपोर्ट भी आई है। जैसे ICICI डायरेक्ट के हिसाब से मानेंगे, या ICICI सिक्योरिटी कह लीजिए इसमें, तो इनका अनुमान है कि जो कुल राजस्व कंपनी को होगा वो लगभग 48,700 करोड़ रुपए के आसपास का होगा, जो वर्ष दर वर्ष आधार पर लगभग 20-20.5% की वृद्धि दिखाएगा। और नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो लगभग 8,300 करोड़ रुपए के आसपास का इनके रहने की संभावना है, जो साल दर साल बेसिस पे 67% का वृद्धि दिखाएगा। एबिट्टा में 42% की वृद्धि की संभावना इनको दिख रही है। वहीं पे अगर बात करेंगे यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल का, तो मोतीलाल ओसवाल का भी मानना है कि राजस्व जो है लगभग 49,600 करोड़ रुपए के आसपास रहेगा, जो साल दर साल बेसिस पे 23% की वृद्धि दिखाएगा। एबिट्टा 17,500 करोड़ रुपए के आसपास रहेगा, जो साल दर साल बेसिस पे 53% की वृद्धि दिखाएगा। और नेट प्रॉफिट ये सबसे ज्यादा मान के चल रहे हैं, 9,550 करोड़ रुपए का मान के चल रहे हैं। तो इनका अनुमान है कि बहुत ज्यादा नेट प्रॉफिट कंपनी को होगा, लगभग 9,500 करोड़ रुपए का। तो मोतीलाल ओसवाल का वैसे भी मैं देखता हूँ बहुत सारी रिपोर्ट, लगभग इनका सबसे ज़्यादा पॉजिटिव ही रहता है। बहुत अच्छा रिपोर्ट आती है इनकी ही सबकी, क्योंकि मैं लोन का कई सारी वीडियो बनाता हूँ दूसरे चैनल पे, तो उसमें तो ये भी बढ़िया है। एक कोटक सिक्योरिटी का भी आया है। कोटक का भी मानना है कि 51,000 करोड़ रुपए के आसपास का राजस्व रह सकता है, 18,200 करोड़ रुपए का एबिट्टा रह सकता है, जो लगभग 59% की वृद्धि दिखाएगा, और तिमाही दर तिमाही आधार पर 27% की वृद्धि। और नेट प्रॉफिट इनको जो है थोड़ा सा कम दिख रहा है, 8,000 करोड़ रुपए के आसपास का दिख रहा है। और ये भी वही मान रहे हैं कि एल्युमिनियम, जिंक, कुंक में जो है सब कुछ में तेजी की वजह से, प्राइस मोमेंटम की वजह से मार्जिन बढ़ने की संभावना इनको दिख रही है। इस तरीके से यहाँ पे बताया जा रहा है। एक यूनिवेस्ट है, उसका भी देखेंगे तो राजस्व इनको 48,000 करोड़ रुपए से 41,000 करोड़ रुपए का दिख रहा है, तो इनको तो थोड़ा कम ही दिख रहा है। अच्छा, ये इनका लगता है पिछले क्वार्टर का है, ऐसा है। ठीक है ना, इस तरीके से। अब देखिए, मान के चलेंगे अगर हम लोग डिमर्जर का क्या होगा, तो देखिए 1 तारीख डिमर्जर का रिकॉर्ड डेट, एक्स डेट तय किया गया है। 29 अप्रैल सबसे इंपॉर्टेंट डेट रहेगा, क्योंकि कल ही रिजल्ट भी आएगा, और कल ही जो है अंतिम खरीदारी करने का लास्ट डेट भी है पात्र होने के लिए। तो अगर आप डिमर्जर के लिए जाना चाहते हैं, तो यहाँ से मैं समझा दूं आपको कि आपको हर एक शेयर के बदले में वेदांता के 4 कंपनियों के अलग अलग 4 शेयर चाहिए, एक एक शेयर।
तो फिर आपको कल तक शेयर को होल्ड करके रखना होगा। आपने खरीदा कभी भी हो, 1 महीने पहले, 1 हफ्ते पहले, 10 दिन पहले या 1 आध साल पहले खरीदा हो, उससे नहीं मतलब है। कल शाम 3:30 बजे तक, 3:30 तक आपको शेयर होल्ड करके रखना पड़ेगा, तभी आपको वेदांता के हर एक शेयर पे हर 4 कंपनियों के एक एक शेयर मिलने वाले हैं। ये यहाँ तक समझ लीजिएगा। अब ये तो यहाँ पे हो गया, और इनका नाम भी यहाँ पे आपको दिख जाएगा, वो बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो इसके लिए मतलब कल तक जो होल्ड करके रख लेगा 3:30 बजे तक, उसको हर एक शेयर के बदले में 4 शेयर मिलेगा। लेकिन फिर से यहीं पे बता दूं, वो 4 शेयर जो आपको मिलेंगे हर एक कंपनी के एक एक शेयर, वो आज नहीं मिलेंगे, वो कम से कम 2 महीने के बाद मिलेंगे। तो ये 2 महीने के बाद मिलेंगे, ये चीज़ अपने मन में जरूर बिठा के रखिएगा, याद करके रखिएगा, नहीं तो दिक्कत होगा। अब चलिए इसके बाद आ जाता है, कल भी बीत जाता है, अब आ जाता है 30 अप्रैल का दिन। 30 अप्रैल को क्या होगा? तो 30 अप्रैल को मैं अपने हिसाब से वेटेज सभी कंपनियों का इनका दे के रखा हूं। तो कल मान लेते हैं कि प्राइस कल भी अगर 750 के आसपास का ही रहता है, तो फिर 30 अप्रैल को क्या होगा? तो 30 अप्रैल को आपके पोर्टफोलियो में डिमर्जर का एडजस्टमेंट देखने के लिए मिलेगा। एडजस्टमेंट क्या होता है कि जो हमारी चारों कंपनियां अलग हो रही हैं, तो उनका वैल्यूएशन 746 रुपये में से कटेगा। मतलब कटेगा तभी तो बाद में लिस्ट होंगी ना, तो उनका वैल्यू एडजस्ट होगा। 750 रुपये ये जो करेंट प्राइस है वेदांता का, इसी में से कट होगा। तो अब सबका अलग अलग मैं यहाँ पे कैलकुलेट करके बताया हूँ, आप लोगों को 2-3 दिन से दिखा रहा हूँ कि एल्युमिनियम का लगभग 260 रुपये, वेदांता पावर का लगभग 111 रुपये, ऑयल का लगभग 52% और जो है लगभग 52 रुपये, और वेदांता आयरन एंड स्टील का 22 रुपये के आसपास डिमर्ज होगा या के लिए एडजस्ट होगा। लेकिन आपको वहाँ पे अलग अलग नहीं एडजस्ट होगा, टोटल में टोटल एडजस्ट होगा। मतलब आपका जो 750 वाला प्राइस रहेगा, वो लगभग 300 रुपये के आसपास 30 तारीख को एडजस्ट होकर ट्रेड करेगा। लगभग अपने पोर्टफोलियो में आपके 60% के आसपास का एडजस्टमेंट देखने के लिए मिलेगा। तो अगर 30 तारीख को आपके पोर्टफोलियो में 60%, 55%, 65%, मतलब इसी तरीके 60 के आसपास ही रहेगा, 60 के आसपास 55%, 60%, मतलब 62%, 58%, 64%, 65%, ऐसे अगर एडजस्टमेंट देखने के लिए मिले, तो उससे कुछ भी घबराने उबराने वाली बात नहीं रहेगी। वो आपका केवल एडजस्टमेंट है। जब आपको 2 महीने बाद चारों शेयर मिल जाएंगे, हर एक कंपनी के एक एक शेयर, हर आपके एक एक शेयर पे, तो आपका जस का तस पोर्टफोलियो जैसे का तैसे हो जाएगा। और उसके बाद जो है आपको हो सकता है कि उस बार प्रीमियम भी कुछ मिल जाए। मतलब जो 746 रुपया आपका एक शेयर का एवरेज प्राइस था, आपके 5 शेयर का एवरेज प्राइस मिला के हो सकता है कि 800 भी हो जाए, हो सकता है। बहुत सारे लोग तो 900 तक का वैल्यूएशन मान के चल रहे हैं, और वो मैं रिपोर्ट अभी लगाया भी था लेकिन बता नहीं पा रहा हूँ आपको, ठीक है ना। तो 800-900 करोड़ मतलब रुपए तक का भी वैल्यूएशन आपको मिल सकता है। मतलब यहाँ से 25, 30, 40% तक का भी आपको वैल्यूएशन मिल सकता है। अनुमान तो है कि 30% के आसपास का आपको जो है वैल्यू अनलॉकिंग देखने के लिए मिलेगी। मतलब आप 750 रुपये में एक शेयर खरीदेंगे, लेकिन जब आपको 5 शेयर मिल जाएगा, पाँचों कंपनी के, पाँचों कंपनियां मिल जाएंगी, तब उसी 750 रुपये वाले शेयरों का टोटल वैल्यू जो रहेगा 850 ऐसे रह सकता है उस समय। तो कुल मिला के आपको बेनिफिट हुआ ना, 750 लगा के 800 आपको अगर मिला तो वो चीज़ देखने के लिए आप लोगों को मिलेगी। इस तरीके से देख लीजिएगा। कई जगह पे मैं वही चीज़ निकाल के अभी पढ़ रहा था कि कितना कितना वैल्यूएशन सब मान रहे हैं। तो 900 रुपये देखिए, यहाँ पे उचित मूल्य जो है यहाँ पे 900 रुपये तक का यहाँ पे माना जा रहा है। तो जो 5 शेयर आपको मिल जाएंगे, हर एक कंपनी के 5 के शेयर मिल जाएंगे आपको, तो टोटल का वैल्यूएशन अगर उस समय आप जोड़ोगे, और जोड़ के मैं उस समय बता भी दूंगा आप लोगों को कि आपको कितना का जो है उस समय बेनिफिट हुआ है। तो आप लोग देख लीजिएगा, कुछ नहीं करना है, कल तक होल्ड करना है, आप इजिबल हो जाओगे। और उसके बाद फिर कहीं अप्लाई भी नहीं करना पड़ता है उन 4 शेयर को पाने के लिए। स्वतः ही शेयर आपके डीमेट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे जब उनका लिस्टिंग डेट आता है। तो लिस्टिंग के लिए भी कहीं अप्लाई नहीं करना पड़ता है। बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे कि कैसे पाना है, अप्लाई कहाँ पे करना है। कुछ नहीं करना है, कल तक होल्ड कर लोगे, शेयर आपको 2 महीने के बाद अपने आप मिल जाएंगे। देख लीजिएगा। उम्मीद है कि आप लोगों को मैं सब कुछ सही से समझाया हूँ। आगे भी आप लोग कमेंट करोगे तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। और 30 तारीख को भी सुबह में 10 बजे कोशिश करूंगा वीडियो बनाने के लिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और कल रिजल्ट कैसा आएगा, आपका क्या अनुमान है, कमेंट करके बताइएगा।